Good morning, class. Class attendance below. Roll number 1. Present, ma'am. 9, 10, 12 present. 14, 16. Yes, ma'am. 14 भी है, 16. 22, 29, 33, 37, 41, 42, 53, 54, Present, ma'am. 54 present. 53 भी present. ठीक है बच्चे. 56, 58, 59, 60. 60 present, ma'am. Present. 60 present है और बस 61 present. 61 भी present. And 63. 63 present. 65 present. Present. 67, 68, 69. 73, 74, 75. Ma'am, 73. Okay. 74, 75, 74 भी है. 75 भी है कि नहीं? 6, 7, 9, 76, 77, 79. 79 present. 79 present, ma'am. तो 79 आज present. पहली बार ही आया रॉबिन मेरे लेक्चर में. हाँ जी मैम. क्यों? मैम फोन ही था मेरे पास. मैं 2 चैप्टर खत्म करवा दिए. मैम हाँ जी. 1505, 1506, Ma'am, 1506. 1508, 1510. 1508, ma'am, present.
15 12 15 15 Present, ma'am. 12. 12 present. 15 16 18 19 19 present Present, है. ma'am. 19. Then 20 21 25 Ma'am, 21. 20 present है, 21 भी present है. Okay. 25 29 30 31 32 33 35 36 43 44 45 46 47 45 present है, 47 present है. 45 and 47 और कोई है? 45 present. हाँ जी कर दिया. Listen, जो presentees हैं. Roll number 1, roll number 12, 14, 53, 54, 60, 61, 63, 65, 73, 74, 79, 1506, 1508, 77 भी present है. 77, 79, 1506, 1508, 1512, 15 19, 15 20, 15 21, 15 45, 15 47. That's it. कोई रहता तो नहीं? 575. 75 को भी प्रेजेंट कर दिया, गुरुदीपक को भी प्रेजेंट कर दिया मैंने. 568. कर दिया बच्चे 68 को. 568. और कोई रहता है? Ma'am, 15. 15 15. ओके. और कोई? बस डन. एक मेरे को तिरास दिखा. तिरास भी है क्लास में? तिरास तिरास है तो है. तिरास को मेरी आवाज नहीं सुन रही? चलो, आई होप पिछला टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने. हीप सॉर्ट देखा अब कि नहीं देखा? Yes, ma'am. लगा समझ? कुछ 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 समझ लगा कि कुछ भी नहीं समझ लगा? कुछ समझ लगा. लगा कुछ. ठीक है, मैं एक बार पहले आज का टॉपिक कवर कर दूं, देन आई विल बी गोइंग फॉर द रेपिटेशन अगर कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द हीप सॉर्ट प्रोसीजर. एग्जैक्टली. हेलो मैम. अच्छे. मैम आपने अटेंडेंस लगा दी? हाँ मैंने तो लगा दी. कौन बोल रहा है? मैम फिर दोस्त 15 40 पर. मैम मेरी लगा दीजिए. 44 की मैंने लगा दी. फिर दोस्त और भी रहता है? और कोई रहता है? ओके मैम. नहीं मैम. बच्चे, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द हीप सॉर्ट प्रोसीजर. एग्जैक्टली. ठीक है, अब हमें पता है कोई भी सॉर्टिंग है, चाहे वो बबल सॉर्ट है, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्ट है, चाहे वो आपकी इंसर्शन सॉर्ट है, चाहे क्विक सॉर्ट है. सॉर्ट टर्म इटसेल्फ डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स whether they are in ascending or in descending order according to your requirement. ठीक है, अब हर बार सॉर्टिंग, क्योंकि ये भी मैंने सॉर्टिंग या तो मैं उसको एरे से इंप्लीमेंट कर सकती थी या यूजिंग लिंक लिस्ट, बट आई हैव डन इट विद एरे. सो आई विल बी टेकिंग एरे स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट स्टोर्ड है. ठीक है, एरे की फॉर्म में वो ट्री स्ट्रक्चर था. मेमोरी इंप्लीमेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एरेज एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n. तो हर बारी जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास वो यही होती है. एक तो स्ट्रक्चर चाहे वो एरे है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब हमने सबसे पहले क्या करना है? आई एम राइटिंग द एल्गोरिथम फॉर द हीप सॉर्ट. ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज what I need to do is I need to do the insertion of elements into the heap and still maintaining the tree as a heap tree. उसकी heap property को maintain करने के लिए मैंने insertion करनी है one by one.
ठीक है, जो हमने इंसर्शन की थी एलिमेंट की, जो मैंने इंसर्शन प्रोसीजर आपका करवाया, इंसर्शन ऑन हीप ट्री, वो क्या है, एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है by attaining its required position into the heap tree and still satisfying the heap property of the tree. So first what I'll be doing is repeat steps for I is equal to 0 to n minus 1, because if n are the number of elements in the heap tree, then the repetition process has to be done for 0 to n minus 1 elements. And in the repetition step, what I need to do is I need to call the insert heap, call insertion into heap. यही था हमने सब प्रोसीजर बनाया, इंसर्शन हीप था या इंसर्ट हीप था, जो भी आपका नाम था आपने दिया उस वक्त, आपने उसको कॉल करना है। इंसर्शन हीप किसके साथ, by considering array A and taking the value of I, comma, then I'll be doing the insertion of AI plus 1 over here. बच्चे अगर आप इंसर्ट हीप को रिकॉल करो, इंसर्ट हीप को रिकॉल करो, तो हमने उसमें क्या किया था, इंसर्ट हीप के साथ पैरामीटर्स मैंने क्या पास किए थे, I have passed array A with n number of elements and item is the value to be inserted. यही पास किए थे, array n number of elements n and item is the value to be inserted. पैरामीटर्स ये थे कि नहीं, yes or no? Yes, ma'am. यही थे। अब यहाँ पे मैंने इसको स्विच किसके साथ किया है, I and A of I plus 1, the next value to be inserted, क्योंकि इनिशियली जैसे for I equal to 0, ठीक है, 0 एलिमेंट मींस फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी हम अज्यूम करके चलेंगे हमारे पास अवेलेबल है, A of 0 पे ऑलरेडी प्लेस्ड है। I need to call the procedure for AI plus 1 वैल्यू, उसको हमने इंसर्शन करवानी है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट होगा पहले, वो फर्स्ट के साथ एडजस्टमेंट देखेगा, देन ऐसे ही जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब यहाँ पे सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा, I is 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 ऑलरेडी इन द एरे, ठीक है, तो हमने उसको सेकेंड टाइम इसके साथ चलाना है, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हमने इंसर्ट प्रोसीजर को कॉल करना, जो कि उसका आइटम बनता रहेगा। The next element of the array is the element to be inserted, to be taken into consideration. ठीक है, इस हिसाब से ही सारा इंसर्ट प्रोसीजर कॉल होता रहेगा and all the elements are to be inserted. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, then I will be going for step 3. What I need to do is I need to call now the deletion procedure, क्योंकि अब वो जब इंसर्शन कर रहा था तो उसने हीप प्रॉपर्टी मेंटेन कर ली, अब डिलीशन में उसने क्या करना है, repeat the step 2 over here. डिलीशन के लिए क्या करेगा, अगेन रिपीट स्टेप्स, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी है while n is greater than 1, जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं वो डिलीशन करता रहे, क्योंकि द लास्ट एलिमेंट वुड बी द लास्ट वन टू बी डिलीटेड, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसकी डिलीशन हो जाएगी। तो जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं, क्योंकि लास्ट की कोई कंपैरिजन नहीं रहेगी ना फिर किसी के साथ डिलीशन करने वक्त, तो लास्ट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ही माना जाता है। तो हमने कहा कि जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 भी हैं तो 2 में कंपैरिजन चाहिए कि किसने पहले डिलीट होना है, तो जब तक 1 से बड़ा है तो उसको डिलीशन के लिए कॉल करवाना पड़ेगा, देयर नीड टू बी अ कंपैरिजन। सबका while
n is greater than 1. What I need to do is step 4. I need to call. Call is a term, a keyword used for calling a subroutine or a sub algorithm or a sub procedure. ठीक है, जैसे फंक्शन का नाम यूज करते हैं, यहाँ पे कॉल वर्ड यूज करते हैं. कॉल deletion of heap. The parameters will be the array itself with the number of elements in the array will be n, sorry, and the item is the value to be deleted. जो सेम पैरामीटर्स आपके डिलीशन में थे. ए या ट्री लेना ट्री ले लो, ए लेना ए ले लो. नेम ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर एरे की फॉर्म में स्टोर करते, मैंने ए ले लिया, तुमने ट्री लेना ट्री ले लो, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे ये देखो ना, ए की जगह अपना ट्री लिखना है जैसे मैंने पहले लिखा था. कौन है भाई? ठीक है, अब ये क्या हो गया, हर बार n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ वो डिलीशन स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे एलिमेंट डिलीट होते जाएंगे 1 बाय 1 n की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब n 1 से बड़ा है तब तक ये चलेगा. जैसे n 1 होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो जाएगा लास्ट में. ठीक है, उसके लिए कंपैरिजन नहीं चाहिए, वो लास्ट एलिमेंट है तो वो वैसे ही हम उसको कर देंगे ऐड ऑन एरे में. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर बार मुझे पता आइटम इज द वैल्यू टू बी डिलीटेड. आइटम डिलीट हो रहा है, लेकिन देयर इज अ नीड टू स्टोर दैट एलिमेंट, deleted element in array so that we can print the sorted array. So for that thing I am doing a step of tree key n plus 1 location पे I am assigning the value of item. I am assigning the value of item to tree of n plus 1 location, and then I'll be doing the ending up of the procedure, that is exit or end. And here I'll be repeating steps 4 to 5. And is greater than 1. ठीक है, अब इस स्टेप में मैंने क्या किया है, लास्ट में आई एम असाइनिंग द ट्री की n plus 1 लोकेशन पे आइटम. बच्चे देखो, जब आप डिलीशन कॉल करते हो विद द वैल्यू n, लेट इट बी n इज इक्वल टू 5. अगर आपके एरे में 5 एलिमेंट्स थे, ट्री में 5 एलिमेंट्स थे, आपने 5 एलिमेंट्स के लिए चलाया, तो लास्ट लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे 4, 0 to 4 में 4 इज द लास्ट लोकेशन. जब डिलीशन होगी, हमने सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में लिखा था डिलीशन के कि n is set to n minus 1. n is set to n minus 1. ठीक है, और उसके साथ क्योंकि वो n minus 1 की लोकेशन को हमने ऊपर मूव करना है, उस चाइल्ड नोड को हमने एज वन ऑफ द नोड्स सेट करना जहां पे उसकी करेक्ट पोजीशन होगी. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जब n minus 1 पे सेट हुआ, वो फोर्थ लोकेशन फ्री हो गई, मैंने उस फोर्थ लोकेशन, क्योंकि n इक्वल टू 3 सेट हो गया था. यहाँ पे देखो ना, अगर लेट इट बी आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 0 to 4 इंडेक्स पे आपके पड़े होंगे 5 इन फॉर्म ऑफ ट्री. ठीक है, अब जब डिलीशन होगी तो क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो डिलीटेड होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n को सेट करेंगे टू 4. 4 पोजीशन पे सेट करके by setting, just right over here, n is equal to by setting n is equal to, पहले n 5 था, अब n 4 हुआ. जब n 4 हुआ
तो अब मेरे पास एलिमेंट्स क्या होंगे 0 to 3 इंडेक्स पे, तो 4th इंडेक्स इज फ्री नाउ। 4th फ्री हुआ तो मैंने इस 4 पे जब ऐसे ही डिलीशन हुई तो n+1 की हेल्प से मैंने क्या किया, उस 4 पे उस आइटम को स्टोर किया। ये क्यों किया, क्योंकि जितनी हमने अगर 0 to 4 इंडेक्स मेमोरी लोकेशंस ली हैं उन्हीं में ही हमने उसको सॉर्ट करना है। अब करना क्या है, प्रिंटिंग के वक्त मैं उसको रिवर्स में प्रिंट कर दूंगी। जरूरी थोड़ा ना एरे में मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन पे फ्री जगह हो, या एक अलग से एरे ले लो जिसमें आप इसको सेव करते रहो 1 by 1। बट द बेस्ट थिंग इज उसी मेमोरी लोकेशंस पे उसको अरेंज करने के लिए मेरे को अब शुरू में फ्री नहीं है, क्योंकि हर बार 0 नोड पे क्या होगा, रूट नोड पड़ा होगा, तो 0 इंडेक्स तो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो जो मैंने फ्री इंडेक्स किया मैंने उसी को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने n+1 किया कि जो फ्री हुआ था, क्योंकि यहाँ डिलीशन का एल्गो देखो ना बच्चे, डिलीशन के एल्गो का सेकंड पॉइंट जिसमें लास्ट को ट्री n सेट किया था और n इक्वल टू n-1, नंबर ऑफ नोड्स को 1 रिड्यूस किया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उस रिड्यूस नोड की लोकेशन पे डिलीटेड आइटम डाल दी। तो 1 by 1 जो आइटम डिलीट हो रही है वो साइड बाय साइड सेव भी हो रही है। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट में जब n इक्वल टू 0 के लिए ये लूप नहीं चलेगी, तो n 0 पे एक एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए वो अंदर जाएगा नहीं। और ये रिपीट स्टेप करने 4 to 5। इज दैट ओके विद यू पीपल? कुछ समझ लगा कि अभी भी कुछ नहीं समझ लगा? इसलिए मैंने ये इंसर्शन और डिलीशन का काम करवाया था तुम्हें। मैम एक चीज पूछनी थी कि मैम जो हमारी sorting हो रही है वो असेंडिंग में हो रही है कि डिसेंडिंग में हो रही है? मान लो मैक्स हीप था 70, यस 50, 40, लेट 46 बन गया वो, चलो 30 एंड 20। डिलीशन हीप ने सबसे पहले क्या करना है, अगर मैक्स फर्स्ट हीप ट्री एलिमेंट है, डिलीट, हाँ मैक्स हीप ट्री है, यस तो सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट रिट्रीव करवाएगा। यस ठीक है, ये मैक्सिमम एलिमेंट जब रिट्रीव हुआ 70, अब ये 70 ने मैंने कहा स्टोर का होना है। अब जैसे ही 70 रिमूव होगा मुझे पता है 20 को मैंने यहाँ से उठा लेना है, 20 को खत्म कर देना है, ये राइट चाइल्ड नोड खत्म हो जाएगा। अब 20 ने अपनी जगह ढूंढनी है इस पूरे ट्री में, कहाँ जाएगा, क्योंकि नोड तो ये कम होना है। तो मैं इस 70 यस को इस लोकेशन पे ही सेव करवा रही हूँ बाय डूइंग दिस स्टेटमेंट ट्री ऑफ n+1। इस लोकेशन पे 70 आ गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट 50 है, ये भी रिमूव होगा, ये 50 क्या जाएगा इस लोकेशन पे, एरे की 4th लोकेशन पे, ठीक है 50। ऐसे ही 3rd लोकेशन पे क्या जाएगा 46। 46 3rd लोकेशन है ना बच्चे, वो उल्टी चल रही है, यस गल ओके समझ लग रही है की कर रही है, ठीक है। हाँ ऐदा हाँ ही हाँ जी मैं समझ 46 के बाद देन इट विल बी गोइंग फॉर वैल्यू 30 30 एंड देन 20, यस ठीक है। ये एरे आपकी सॉर्ट हो गई। अब आपको असेंडिंग में लेना, सीधी लूप चला दो, क्योंकि आपको पता मैक्स ट्री है तो उसने मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट पोजीशन पर डाला होगा। डिलीशन करके जो लास्ट यस पोजीशन ऑक्यूपाई हुई है सबसे पहले वो हाईएस्ट एलिमेंट के लिए हुई है। अगर आपको असेंडिंग चाहिए, अरेंजमेंट तो हो ही गई है, तो सीधी लूप चला दो 0 to n। अगर डिसेंडिंग चाहिए तो n to 0 चला दो। हाँ रिवर्स में चला देंगे फिर हाँ तो बस बात खत्म। चाहिए मिन ओके हिप भी होता तब भी इट्स ओके। मिन हिप में क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट आता है 70 की जगह, मिनिमम एलिमेंट वो आगे इससे चला नेक्स्ट टू जाता है मिनिमम। मैक्सिमम तो वो प्रिंटिंग आपने देखनी है कि आपको असेंडिंग की चाहिए तो लूप कैसे चलानी है, डिसेंडिंग में चाहिए तो लूप कैसे। सॉर्टिंग का मतलब यही है, दोनों साइड से वो अरेंज हो चुका है। सीधी चलाओगे एक ऑर्डर आ जाएगा, उसके रिवर्स चलाओगे उल्टा ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हें। तो दैट इज नॉट एन इश्यू। यस ओके आई एम क्लियर और कोई है जिसको ये क्लियर नहीं हुआ? है कोई ऐसा? मैम क्लियर है। फाइन। पहले मैं एक बार आपको ना अब वो करवाने लगी हूँ, देन आई विल बी गोइंग टू द प्रोग्राम ऑफ दिस वन। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटीज करवाने लगी हूँ ऑफ ऑल द 4 कवर्ड सो फार।
complexity of bubble then selection then insertion and then heap sort. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट. यही किया था हमने फर्स्ट टॉपिक में जब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट. मैंने कहा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम होती है. स्पेस तो होती है लाइन ऑफ कोड. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड. कितनी बारी प्रोग्राम चला है, उसमें क्वाड्रेटिक मतलब नेस्टिंग ऑफ लूप्स कितनी बार हुई है, सिंगल लूप कितनी बार चली है, सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स कितनी बार चली है, हर एक चीज को कवर करना. बट हर बार जब भी हमने नोटेशंस को देखा है, हमने ये देखा है कि नोटेशंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेटेज होती है दैट इज मोर एज कंपेयर टू लीनियर. यानी कि अगर मैं बात करती हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो मेरे ऑपरेशंस कितने एग्जीक्यूट हुए, n स्क्वायर प्लस 3n, 3 टाइम्स लीनियर लूप चली, देन 10 इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स चली मेरी. एक क्वाड्रेटिक मतलब n लूप के अंदर n लूप चली. ऐसे ही 3 बारी लीनियर लूप चली एलिमेंट्स 0 to n के लिए. 3 लीनियर लूप्स हैं प्रोग्राम में, 10 इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं. अब मेरी वेटेज सबसे ज्यादा n स्क्वायर की वजह से है जो फर्क डालती है टाइम में. क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 5 भी पुट करती हूँ, 5 स्टेटमेंट्स थी मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो ये 5 3 15 और ये 5 स्क्वायर 25. 25 को टाइम ज्यादा लगेगा तो 15 को ज्यादा लगेगा. तो मोर वेटेज इज ऑफ ऑलवेज n स्क्वायर. या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसकी वेटेज जितनी होगी, तो सिर्फ कंसर्निंग फैक्टर वही रह जाएगा. ठीक है. अब अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ बबल सॉर्ट की. बच्चे अगर आप बबल सॉर्ट का प्रोग्राम रिकॉल करो, बबल सॉर्ट के प्रोग्राम में क्या हुआ था, मैं सिर्फ अभी बबल की बात कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने पासिस की लूप चलाई. पासिस कितने चले, n. ठीक है. देन मैंने कंपैरिजन की लूप चलाई थी. कंपैरिजन कितनी बारी हुआ, n एलिमेंट्स के साथ ही. नो डाउट मैंने आपको कहा था कि हर बार एक एक एलिमेंट छोड़ते रहो पीछे से, क्योंकि वो सॉर्ट होता जा रहा है आफ्टर कंपैरिजन. ठीक है. हम उस केस को भी नहीं लेते, मैं नहीं छोड़ती एलिमेंट, तो क्या होगा, लास्ट तक कंपैरिजन जाएगा ही ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर बारी एक पासिस n चलना ही है एलिमेंट्स के लिए. हर बारी कंपैरिजन भी कितने हो रहे हैं, n के साथ शुरू से लेके. जैसे लेट इट बी द एलिमेंट्स इज 5 2 6 4, लेट इट बी 4 एलिमेंट्स हैं. अब जब पहले पास के लिए चलेगा 5 2 से कंपेयर होगा, 5 6 से भी होगा, 5 4 से होगा. ठीक है. सेकंड के लिए चलेगा, मैंने कहा कि मैंने पीछे से एलिमेंट नहीं छोड़ना, या जो स्टार्टिंग में वो एलिमेंट नहीं छोड़ना. हमेशा क्या होगा, 5 2 का कंपैरिजन फिर से होगा, पहले 2 का, फिर नेक्स्ट 2 का, फिर नेक्स्ट 2 का, टिल एंड. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आफ्टर वन पास इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी तुम्हारा आ जाएगा, लेट इट बी 5 2 यहाँ पे आया, देन 5 यहाँ पे आया, देन 4 यहाँ पे आया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पास 1. 6 सॉर्ट हो जाता है बबल सॉर्ट में. पास 1 के बाद 6 अपनी पोजीशन पे आता है. मान लो मैं इसका कंपैरिजन नहीं छोड़ती, वो तो मेरे ऊपर रहना कि मैंने इसको कितना कंट्रोल करना है, इसका बाउंड कंट्रोल कैसे करना है. नहीं छोड़ती तो क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब पास चलेगा 2 5 से कंपेयर होगा, 5 4 से कंपेयर होगा, स्वैप होंगे, 4 6 से भी कंपेयर होगा. तो n passes n comparisons every time in each pass will lead to the complexity of this bubble sort to be best, then average, and then worst complexity. Best क्या होगी, order of n square. वर्स्ट क्या, बिग ओ की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. एवरेज क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. वर्स्ट क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. मैंने कहा था इतनी डीप में नहीं जाना हमने, बस यही देखना. अब वर्स्ट केस देखो, सबसे पहले n पासेस
n comparisons, worst, ठीक है। बेस्ट केस में भी मैंने इसको n स्क्वायर लिए, क्यों? क्योंकि मैं ये कह रही हूं कि n स्क्वायर टाइम्स अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती तो बेस्ट भी क्या है कि वो सॉर्टेड थी, बट स्टिल मैंने उसको इतने कंपैरिजंस के बाद डिसाइड करना है। इतने कम से कम कंपैरिजंस लगेंगे इन ऑर्डर टू चेक द अरेंजमेंट या सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो एवरेज उसका मिड होता है, एन स्क्वायर का मिड निकालो, अप्रोक्सीमेटली एन स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए हम तीनों को लेके चलते हैं कि दे आर ऑल ऑफ एन स्क्वायर फॉर्म। हमने मेन फोकस रखना है यहाँ पे पासेस का और कंपैरिजंस का। कंपैरिजन कितने हो रहे हैं ऐसे ही एक बार और देखो सिलेक्शन सॉर्ट में। अगर सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूं, अगेन आई हैव पासेस कितने हैं मेरे पास, n। हर पास में कंपैरिजन में वो क्या कह रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करता है। तो कंपैरिजन कितना होगा, अगेन ऑफ n एलिमेंट्स, क्योंकि हर बार n में से उसको ढूंढना। मान लो मैं एक एक करके एलिमेंट छोड़ नहीं रही, जैसे मैं कहती हूँ फर्स्ट पोजीशन पे पहला एलिमेंट आ जाता है। आफ्टर डूइंग द कंपैरिजन स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहा था या लार्जेस्ट फाइंड कर रहा, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, मैं फर्स्ट पोजीशन छोड़ देती थी, रेस्ट सबके साथ कंपैरिजन में नहीं छोड़ रही उसको। तो कंपैरिजन भी n चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, चाहे रिड्यूस कर भी रही हो तो n-1 करते करते इतना फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली n कंपैरिजन चलते हैं। तो इसका भी जो बेस्ट वर्स्ट या एवरेज है वो सेम होता है एज कंपेयर टू बबल। जो n स्क्वायर था वही इसके चलेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर बात मैं इंसर्शन सॉर्ट के लिए देखूं, अब इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, देयर आर n पासेस कितने हैं n, कंपैरिजन PARIS1 कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कितनी बार होगा, दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर वर्स्ट। अब क्या होगा अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अगेन, क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में n पासेस में मान लो मैंने टॉप तक हर बार कंपैरिजन है, जैसे 2 फर्स्ट पास चला रही हूँ, 2 का 1 तक कंपैरिजन, फिर 3 का अगेन 1 तक कंपैरिजन, फिर 4 का अगेन 1 तक कंपैरिजन, फिफ्थ पास में फिफ्थ एलिमेंट से लेके 1 तक कंपैरिजन, मतलब इनिशियल तक कंपैरिजन हर बार जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि n पासेस तो लूप चल रही है, कंपैरिजंस भी n मूव कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अगर यही बात मैं करूं एवरेज की, तो एवरेज भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अगेन n स्क्वायर, कि हम कह रहे हैं मिड तक उसको मूव करना ही पड़ रहा है इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशंस, ठीक है। आधे तक मूव पता है, मान लो फिफ्थ है तो 2 तक जाके वो उसको कर रहा है, तो हाफ अप्रोक्सीमेटली वो n स्क्वायर की फॉर्म में चली जाती है, n स्क्वायर का हाफ। लेकिन अगर बेस्ट केस की बात करूं, बेस्ट केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑफ द ऑर्डर n, वो क्यों? अगर आप इसमें एज्यूम करो एलिमेंट्स को, लेट इट बी आई एम एज्यूमिंग द एलिमेंट्स 1, मैम पहले ही सारे एलिमेंट शॉर्ट वो क्या बोलते हैं सॉर्टेड हो सकते हाँ हैं। जी, ये देखो 1 2 3 4। अब अगर मैं ये 4 एलिमेंट्स लेती हूँ इंसर्शन सॉर्ट में, ठीक है, पासेस तो 4 चलेंगे नो डाउट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 3 पास है, क्योंकि फर्स्ट का कंपैरिजन नहीं है, 3 होते हैं पासेस, बट ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू n होता है, तो हम इसको पासेस भी n ही लेते हैं, इतना हम माइनर सा डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते कभी भी, ठीक है। अब अगर 4 एलिमेंट्स हम कहते हैं 4 पासेस हैं, अब देखो कंपैरिजन में क्या होगा, 2 इज टू बी कंपेयर्ड विद 1 ओनली, तो वो डिसाइड कर देगा नो मूवमेंट, रुक जाएगा। 3 इज टू बी कंपेयर्ड विद 2, एक कंपैरिजन जा रहा है हर बार, तो क्या होगा, वो डिसाइड कर लेगा और कंपैरिजंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट डिपेंड करती है अपने एक लोअर लेवल के एलिमेंट के साथ, वो डिसाइड करेगा कितने कंपैरिजंस तक जाना है, जो कि सिलेक्शन बबल में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसने लास्ट तक कंपैरिजन देना है, इसने ये थोड़ा ना कहना है कि मेरे को थर्ड पोजीशन पे मिनिमम मिल गया, इसने तो लास्ट तक चेक करना है मिनिमम कहाँ है,
बबल ने क्या करना, हर बारी नेबरिंग को चेक करना है। लेकिन इंसर्शन में ये सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वो अपना, जैसे थर्ड पोजीशन है, इसने सिर्फ 2 को चेक करना है। अगर वो सॉर्ट है तो वो 1 तक नहीं जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही जब सेकंड पास के लिए 2 ने सिर्फ 1 को चेक करना है। अगर 4 है, 4 ने अगर 3 के साथ कंपैरिजन ट्रू कर दिया तो वो 2 और 1 को चेक नहीं करेगा पोजीशंस के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं हर बारी कंपैरिजन इन केस ऑफ बेस्ट केस क्या होता है, 1। एक कंपैरिजन पे वो डिसाइड कर रहा है, हर पास में एक कंपैरिजन ही इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसलिए बेस्ट केस में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलते हैं ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। बबल में अगर बच्चे ध्यान से देखो, हर बार जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके पास, these are the elements 40 20 10 then 90, 4 एलिमेंट्स हैं। हर बार ये शुरू से लेके लास्ट तक 4 कंपैरिजंस के बाद वो डिसाइड करेगा कि सही पोजीशन है कि नहीं है। सिलेक्शन में भी ऐसे ही होगा, उसे चारों के साथ कंपेयर करके बताना सबसे छोटा कौन सा है, अब छोटा कौन सा है, अब छोटा कौन सा है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू n कंपैरिजंस चलते हैं। इक्विवेलेंट टू n कह रही हूँ तो हम उसको n लेके ही चलते हैं। लेकिन इस केस में इंसर्शन में सबसे बड़ी क्वालिटी ये आएगी कि एक के बाद ही वो बता देगा। जैसे 2 के केस में 1 के साथ कंपैरिजन पे बता देगा और प्रीवियस एलिमेंट्स पे नहीं जाना। 3 का कंपैरिजन विद 2 बता देगा मुझे कि और प्रीवियस पे मत जाओ, कि ये सॉर्ट है तो बाकी भी सॉर्ट ही होंगे। 4 का 3 के साथ कंपैरिजन मुझे ये बता देगा कि और बाकियों पे मत जाओ। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n याद रखना इन केस ऑफ बेस्ट, लेकिन वर्स्ट और एवरेज में दोनों n स्क्वायर जाएगी। कि हम कहेंगे टिल फर्स्ट वो, जैसे 4 का 3 से कंपैरिजन, 4 का 2 से भी, देन 4 का 1 से भी, तो पोजीशन डिसाइड हो रही है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n कंपैरिजन जा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। यही अगर हीप सॉर्ट की बात करूं तो हीप सॉर्ट के केस में ऑर्डर ऑफ n log n is the complexity for all the 3 cases. This you need to remember, it's very difficult to calculate the logarithmic function, क्योंकि approximately जितने भी एलिमेंट्स है, हम कहते हैं हर बारी हर लेवल पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 raised to power। फर्स्ट लेवल में 2 raised to power 0, सेकंड में 2 raised to power 1, थर्ड में 2 raised to power 2, देन फोर्थ में 2 raised to power 3 and so on। ठीक है। But while doing the heap sort procedure, I need to do the insertion for n elements in n number of ways। n times वो loop insertion की तो चलेगी। ठीक है। लेकिन for deletion, if I am deleting the root node, then the replacement of the root node with the last node has to be done in only one subtree। या वो लेफ्ट सबट्री में मूवमेंट देगा अकेले, या वो सिर्फ राइट सबट्री में। ऐसे ही होता है ना, जब लास्ट चाइल्ड रिमूव करते हैं बच्चे हीप सॉर्ट में, तो क्या होता है, उसने अपनी पोजीशन ढूंढनी है अब ट्री में, कहाँ जाएगा वो। तो जब वो रूट नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर होता है, या तो वो लेफ्ट सबट्री में कंपैरिजन के लिए चला जाता है सिंपली, या वो राइट सबट्री में चला जाता है, दोनों सब ट्रीज में नहीं जाएगा। तो लॉगरिथमिक ऑफ n की उसकी मूवमेंट होती है फॉर डिलीशन प्रोसेस। कंपैरिजन इतने होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं n log n। n इज फॉर इंसर्शन, दिस log n इज फॉर डिलीशन। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n फॉर ऑल बेस्ट